सभी बच्चों को महात्मा नर्मदेवर जय हिंद जय भारत। नया चैप्टर है हमारा फिजिक्स का और नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने सुना होगा एलसीआर सर्किट, इसी में है ट्रांसफॉर्मर, इसी में है, सभी ने सुना होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव से। तो पहले न्यू स्टूडेंट्स को कुछ बात बता दूं। सबसे पहले मतलब समझिएगा दिस ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ओके। कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट, याद रखना एक ऐसा करंट जो कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन बदलता रहता है। आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम वो अपना डायरेक्शन बदलता है, टर्मिनल्स बदलता है। जैसे हम बोलते हैं ना करंट बह रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, अब वो बहने लगेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर बहने लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर बहने लगेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब कंटिन्यूसली वो अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, बदल रहा है। पहले बहेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर बहेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। टुक 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 करके वो अपने डायरेक्शन को कट 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 करके चेंज करता रहता है ना। ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट और एसी करंट एक ऐसा करंट है जो कंटिन्यूसली, प्यारे बच्चों, अपने डायरेक्शन को क्या करता रहता है, चेंज। हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, हमारा ये टीवी जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन, हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल, सारे के सारे ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही वर्क करते हैं। और डायरेक्ट करंट जो आपको बैटरी से मिलता है, जो आपको सेल से मिलता है। अब जैसे आपने एक सेल ले ली, उससे जो भी करंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। और आप डायरेक्ट करंट पे ये वर्क नहीं कर पाएगा, ये वर्क करता है ऑल्टरनेटिंग करंट पे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। अगर मैं आपसे बात करूं ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट इज व्हाट which never changes its direction। मेन चीज क्या है बच्चों, ये याद रखिए कि डायरेक्ट करंट आपको कहां से मिलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कहां से मिलता है। डायरेक्ट करंट आपको मिलता है सेल से, बैटरी से, इन सब से आपको डायरेक्ट करंट मिलता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही सारे डिवाइसेस वर्क करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शन को बदलता रहता है। सारे के सारे डिवाइस ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही वर्क करते हैं। याद रखिएगा, ऑल द डिवाइसेस, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ओके। अब ये चीज, एक चीज तो आपने देखी और आपने इसको समझा भी। थोड़ा सा किनारे कर दे रहा हूं, इसी के बारे में कुछ पुरानी बातें आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पुरानी चीजें, पुरानी बातें आपको पता होनी चाहिए। पुरानी चीजें या पुरानी बातें क्या, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले याद रखना, इसको कहते हैं वोल्टेज। या तो आप इसको वोल्टेज बोलो या तो आप इसको बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में से एक नाम लेना है आपको। इधर आप इसको वोल्टेज बोलो या आप इसको बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इधर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ये कैसे आया, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आया, ये क्या है। अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखिए, कैसे आया, क्या है, ये अभी बात नहीं करिए। ठीक है, लेट हो आप लोग, प्लीज बंद कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे आया, क्या है, अभी मत रखिए, अभी देखिएगा। तो थोड़ी देर के लिए याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू V नॉट इनटू साइन ओमेगा टी। ये V नॉट क्या है, ये V नॉट कहलाती है पीक वैल्यू। अब ये पीक वैल्यू क्या होती है, ये आपको मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, जो हमारा वहां पे ओमेगा आया था उसको भी हम कांस्टेंट ले सकते थे, याद रखना, है ना। तो ये अपना वहीं से आया है, आप समझ गए, इसी जनरेटर से। नए वाले बच्चे बस इसको याद रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू V नॉट इनटू साइन ओमेगा टी। और इसको कहते हैं इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट होता है हमारा आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ये दो फॉर्मूले आप कंठस्थ कर लें अभी। आई नॉट क्या कहलाती है, पीक वैल्यू, अगेन पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट। ये क्या होती है अभी बता रहा हूं, वेट कर लीजिए। क्योंकि आज अगर आप
आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इस चैप्टर का ये बैकबोन है। क्या बैकबोन है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वी नॉट इनटू साइन ओमेगा टी एंड इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू आई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी। ये आपको किसी भी हाल में याद रखना है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं वापस एक बार और। तो बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट की। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, आपको ये तो क्लियर हो गया क्या भैया, व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? भैया ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट टाइप ऑफ करंट व्हिच continuously changes its direction after a fixed interval of time। एक ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन कंटिन्यूसली फट 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 बदलता रहता है। और ऑल्टरनेटिंग करंट पे कौन वर्क करते हैं? सारे के सारे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करते हैं। अब जब करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। और इस नए वाले बच्चों को ये नहीं पता पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है एक्चुअली, जैसे ये सेल है, ये सेल तो देती है, बैटरी तो देती है डायरेक्ट करंट, लेकिन आपको बता देते हैं। ओके, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचते हैं तो ये उसको, ये जो बैटरी है इस इलेक्ट्रॉन को देती है एनर्जी। और ये एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ के बल्ब को ग्लो कर देते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर वो आते हैं अधिकतम एनर्जी से, और यहाँ पे उनकी एनर्जी क्या रहती है? जीरो। अगर हम बात करें यहाँ पे उनकी एनर्जी क्या रहती है? जीरो। तो इस जीरो को कहते हैं हम, ये जीरो, हम इसको बोलते हैं यहाँ पोटेंशियल क्या है? जीरो। और यहाँ पे जब वापस यहाँ पे आते हैं तो उनके पास एनर्जी फिर से क्या हो जाती है? पूरी भर जाती है। तो यहाँ के हम पोटेंशियल को कहते हैं हायर पोटेंशियल। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं होता, उसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज, और तीसरा नाम होता है एनर्जी प्रोवाइडर। ये करता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को देगा एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही मतलब वोल्टेज ही मतलब बैटरी ही मतलब सेल ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए याद रखिए क्योंकि आपको ये पता नहीं था इससे। तो चलिए, तो पहली चीज तो आपको भैया से ये क्लियर हो गई कि आपको क्या याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वी नॉट इनटू साइन ओमेगा टी। वी नॉट को अपन क्या कहते हैं? पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पीक वैल्यू मतलब क्या? सपोज करिए मैंने एक ग्राफ बनाया किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, ये लाइक दिस, ये लाइक दिस, ये लाइक दिस जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा है, मतलब ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा क्या मिली होगी? एनर्जी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा क्या मिली होगी? एनर्जी। क्योंकि वोल्टेज का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या देना? एनर्जी। तो ये पीक, आपको जो ये पीक वैल्यू बता रही है, ये बता रही है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा मिली होगी एनर्जी। इसी प्रकार इंड्यूस करंट और करंट आप बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट क्या कहलाएगी? आपकी पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, पीक वैल्यू मतलब अगर ये करंट है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा करंट होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज्यादा करंट होगा। इसी को आप बोलते हो पीक वैल्यू। थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में याद रखिए। आइए, तो बात करते हैं हम लोग बार बार एक ही चीज की। अब बात कर रहे हैं हम लोग टॉपिक के अंदर चलते। तो ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, ओके, आपको मैं बताना चाहता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ। देखिएगा बच्चों, ओके, तो ये देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से आप समझिएगा। ठीक, देखिएगा बच्चों, मैं आपके सामने कुछ बता रहा हूं। ये मैंने ले लिया टाइम टी, टी बाई टू, ये ले लिया मैंने टी। ठीक है, ये हो गया आधा टी, ये हो गया पूरा टी, टी बाई टू फिर टी। अब ये कितना हो जाएगा? आपको पता है आधा आधा बढ़ रहा है। अब ये आधा था, आधे में आधा बढ़ा कितना हुआ? एक। अब एक में आधा बढ़ेगा कितना हो जाएगा? डेढ़। डेढ़ मतलब अपन बोलते हैं थ्री टी बाई टू, क्योंकि डेढ़ को अपन क्या बोलते हैं? थ्री बाई टू। 1.5 को अपन थ्री बाई टू कहते हैं ना, तो ये हो गया थ्री टी बाई टू। अब यहां आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? फोर टी बाई टू मतलब टू टी।
तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट घूमता है। अब आप देखिए, यहां से जब यहां तक जाएगा तो ये करंट की कहलाएगी हाफ साइकिल। मतलब अगर मैं बात करूंगा ओ से ए तक, तो दिस इज अ हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ओ से ए तक करंट की ये कहलाएगी हाफ साइकिल। ओके, अब ए से वापस यहां, मतलब अगर मैं बात करूं ओ से बी तक, तो ये कहलाएगी ऑल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल। फुल साइकिल कहां से कहां तक कहलाएगी? ओ से लेके बी तक, मतलब ये कहलाएगी आपकी फुल साइकिल। हाफ साइकिल कहां से कहां कहलाएगी? ओ से T/2। और फुल साइकिल कहां से कहां कहलाएगी? ओ से T। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट भी साइकिल्स में मूव करता है। ठीक है, हाफ साइकिल, फुल साइकिल, हाफ साइकिल, फुल साइकिल। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे थोड़ी और डीप में ले जाके बात करूं, मैं बात करूं ओ से एस तक। अगर मैं ओ से एस तक बात करूं तो ये हो गई 1.5 साइकिल, क्योंकि एक साइकिल तो यहां तक हुई और आधी और, तो ये हो गई 1.5 साइकिल। मैं बात करूं ओ से के तक, ओ से के तक अगर मैं आपके सामने बात करूं तो आप क्या बोलेंगे? 2 साइकिल्स। 2 साइकिल्स क्यों बोलेंगे आप? आपको पता है, ये हो गई आपकी पहली साइकिल, ये हो गई आपकी दूसरी साइकिल। तो दीज आर कॉल्ड द 2 साइकिल्स। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट की साइकिल्स होती हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी तरीके से आपका ऑल्टरनेटिंग करंट चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। अब टीचर हमसे बोलता है, ठीक है, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसका एवरेज निकालो, एवरेज, एवरेज करंट निकालो। अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो एवरेज ऐसा लिखा हुआ है, ये इसका, इसको आप क्या पढ़ेंगे? एवरेज करंट। याद रखिए, दिस इज आपकी एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा होगा, तो इसको कहेंगे एवरेज करंट। ठीक है, एवरेज। अच्छा, कई लोग इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये तो आपको पता ही हो, क्लास 10th में हम पढ़ते थे कैपिटल लेटर एक्स बार, उसी को हम एवरेज कहते थे। ये टीचर आपसे बोलेगा कि एवरेज करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करो। ऐसा आपसे पूछ सकता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के एवरेज करंट का आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। किसका? आपको याद रखना है, एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। एवरेज करंट आप कैसे बताएंगे? ये लिख लिया आपने, देन ग्रेटर देन, यहां पे भी और यहां पे भी, तो ये हो गया एवरेज करंट। और यू कैन से दैट आई बार, है ना, अपन बोलते थे 10th में इसको एवरेज। तो टीचर आपसे बोलेगा एवरेज करंट निकालो। ठीक है, तो अब हम सीखने जा रहे हैं एवरेज। मतलब भैया एवरेज, जैसे मेरे 20 मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए, 60 मार्क्स आए, तो एवरेज क्या हो गया? 20 + 40 + 60 होल अपॉन 3, क्योंकि मैंने 3 बार एग्जाम दिया, तो एवरेज आ जाएगा 120/3, तो एवरेज आ जाएगा 40। ऐसे यहाँ पे ये जो करंट बह रहा है इसका एवरेज निकालो। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ करंट किसके रिस्पेक्ट में बह रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ करंट कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होता है। क्यों भैया? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ही होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही फ्लो होगा ना, करंट तो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही फ्लो करता है। तो टीचर आपसे कभी भी पूछेगा derive the expression for average current for the alternating current, आपको एक्सप्रेशन निकालना है एवरेज करंट फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आपको ऐसा सवाल दिख सकता है, derive expression for like this, और या तो ऐसे और या तो ऐसे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं डिराइव क्या करना है, फिर आगे की बात करते हैं। डिराइव करने के लिए पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, छोटी सी 11th क्लास की। देखो बच्चों, एक वर्ड होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है सेकंड से भी कम। इंस्टेंट कॉफी बोलते हैं ना अपन, तो ऐसे एक वर्ड होता है इंस्टेंटेनियस। अगर कभी भी टाइम सेकंड से भी कम होता है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम।
सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। लेकिन कोई बोले सेकंड से भी कम करंट बताओ, 1 सेकंड से भी कम में कितना करंट बना, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट। तो याद रखिए, अगर कभी भी आपको बोले 1 सेकंड से भी कम, तो इसको बोलते हैं बहुत छोटा सा बदलाव। इसको क्योंकि सेकंड से भी कम को हम कहते हैं बहुत छोटा सा बदलाव। तो इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा dq by dt। d मतलब अ वेरी स्मॉल, d मींस अ वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल टाइम, क्योंकि सेकंड से भी कम बात हो रही है। ठीक है, इसका तो इंस्टेंटेनियस करंट कोई आपसे पूछे तो दैट इज इक्वल्स टू dq by dt। वापस टॉपिक पे आते हैं, अपन बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। डेरिवेशन करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर रहे हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू v नॉट इनटू sin ओमेगा t। ठीक है भैया। दूसरी चीज क्लियर हो गई, इंड्यूस करंट या करंट भी बोल सकते हैं, I नॉट इनटू sin ओमेगा t। ओमेगा क्या है अभी बता दूंगा। ओके। तीसरी चीज ये क्लियर हो गई कि इंस्टेंटेनियस करंट को आप क्या बोलेंगे हमेशा, dq by dt। इंस्टेंटेनियस मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में कितना करंट है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, dq by dt। ये बात आपको स्टोर रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब डेरिवेशन पे आते हैं। कुछ चीजें आपको बता दूं, मैथ्स की बायो वाले बच्चों को याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज ऑलवेज इक्वल्स टू t। अगर मैं आपसे बात करूं उल्टे की, t को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोल देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt। अगर मैं आपसे बोलूंगा x को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोल देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx। या लिमिट भी लाएंगे, अभी भूल जाइए उसको। अगर मैं आपसे बोलता हूं थोड़ी देर के लिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होता है, m, उल्टा चलते हैं तो m को आप क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dm। चलिए, तो आ जाते हैं, पहला बोर्ड का क्वेश्चन आ सकता है आपको, बोलेगा आपसे derive the expression for I average। इसको रीड करते हैं, बनने लगा ना I average, और इसको ऐसा भी आपको टीचर दे सकता है, और ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखिए, जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो टू प्रूव लिख लीजिए, ताकि जब टू प्रूव या टू डिराइव आपको पता है तो आप चैंपियन हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं टू डिराइव क्या करना है। तो बच्चों टू डिराइव करना है आई एवरेज, हमेशा याद रखिए, अब इसको याद भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आपको ये डिराइव करना है। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट में एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। एवरेज करंट याद रखिएगा, एवरेज, दिस इज एवरेज करंट। आपको ये डिराइव करना है, किसी भी हाल में आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है भैया, याद हो गया, क्या याद हो गया कि भैया एवरेज करंट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एवरेज करंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। एवरेज करंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। रटिएगा नहीं, समझिएगा। आप शुरुआत कहां से करेंगे, आपको पता है आपकी शुरुआत होगी, क्योंकि आपको आई चाहिए। ठीक है भैया, तो आपको पता है आप डेरिवेशन जब करेंगे, सबसे पहले आप इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है भैया, हमको याद है क्या होता है, dq by dt। ठीक है भैया, ये हमें बनता है, अच्छी बात है। ओके, अब I को वैसे रखिए, इक्वल्स टू dq by dt। dt को वहां ले आइए, तो हो गया आपका I इंटू dt इक्वल्स टू dq। होपफुली यहां तक समझ आए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू।
ठीक है, इसको वैसे ही रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होता है, क्यू। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब लगाइए अपना इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक करंट लिखिए, क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी होल अपॉन, क्यू की वैल्यू आ गई ना, इंटीग्रेशन ऑफ आई होल अपॉन टी। ठीक है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी। आपको पता है t को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, हेंस प्रूव्ड। और आपका ये एक्सप्रेशन प्रूव। तो किस तरीके से आपको खेल करना है, किस तरीके से आपको सोचना है, कैसे अपने लॉजिक्स को इकट्ठा करके वहां पे लगाना है, तो आप कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका आई एवरेज। अब आप इसको जितने तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक आई बार, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, यू कैन राइट आई से देखते हैं। ठीक है, तो आपको बोल रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आई एवरेज। ठीक है भैया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिख लीजिए, व्हाट यू हैव टू डिराइव। अच्छा, ये क्यों लिख लीजिए बच्चों, ताकि ये बहुत काम का है। पूरा चैप्टर इस एक्सप्रेशन पे चल रहा है, मतलब पूरा चैप्टर इसी एक्सप्रेशन पे चलेगा, पूरा चैप्टर। ठीक है, तो भैया हमें डिराइव करना है आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, शुरू कैसे करते हैं। ठीक है, हमको पता है यार dt 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 लाना। dt कहां आता है, इंस्टेंटेनियस करंट में आता है। तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हमारा होता है dq बाई dt। मतलब I इक्वल्स टू हो गया dq बाई dt, वहां ले जाते तो हो गया I इंटू डी टी इक्वल्स टू dq। ये आ गई dq की वैल्यू। अब हम अपना इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सॉरी, पहले इंटीग्रेट भी करते हैं। क्यों इंटीग्रेट इसलिए करना जरूरी है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन का साइन चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इसको कोई नहीं छेड़ते। क्यों नहीं छेड़ रहे, क्योंकि ये वहां चाहिए, आपको पता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होता है, क्यू। बना लीजिए। अब बच्चों आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी होल अपॉन नीचे वाला टी वैसे। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी, नीचे वाले टी को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, एक बार और आपको बता देता हूं, फिर अगले डेरिवेशन पे आता हूं। आज अपन 3 डेरिवेशन करने वाले हैं इसके ऊपर, बहुत बहुत जबरदस्त। तो सवाल किस प्रकार का है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर आई एवरेज। ठीक है भैया, चलिए करते हैं। तो whatever we have to derive, we have to write that। बच्चों याद रखना, जो भी हम डिराइव, तो हमें डिराइव करना है आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। चलिए बढ़िया, तो शुरू करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट से, क्योंकि उसी में dt आता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है dq बाई dt, वहां ले जाते हैं तो I इंटू डी टी इक्वल्स टू डी क्यू। वी नीड अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो लगा देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी, वैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होता है, क्यू बना देते हैं। अब लगाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, वो होता है हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी होल अपॉन नीचे वाला टी। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी होल अपॉन टी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी। सॉलिड है। दूसरे डेरिवेशन पे आते हैं। तो दूसरा डेरिवेशन करने से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूं, आइए फिर वो डेरिवेशन करने में दूसरा। ओके, आपको पता है ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, यहां पे मैंने ले लिया +4 एम्पेयर
यहाँ पे माइनस, क्योंकि आपको पता है नीचे ये वाई एक्सेस है, ऊपर पॉजिटिव होती है नीचे नहीं। आइए ठीक है, चलते हैं। आपसे टीचर पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एवरेज फॉर वन फुल साइकिल। What is the value of I average for one full cycle? जरा समझना, पहले पूरी साइकिल बनाते। ये तो हो गई हाफ साइकिल, ठीक है। यहां से यहां तक हो गई हाफ साइकिल, यहां से यहां तक हो गई फुल साइकिल। तो फुल साइकिल के लिए आपको निकालना है आई एवरेज, ठीक है। तो निकालते हैं। तो आपको पता है आई ऊपर कितना गया, +4 एम्पीयर। जब नीचे आया यहाँ पे तो कितना हो गया, -4 एम्पीयर। तो आई एवरेज कितना आ गया, 0। लेकिन आपको ये डिराइव करके फुल साइकिल, ये तो मैंने नंबर से बताया ना, दिस इज व्हाट आई टोल्ड बाय नंबर्स। देखो ना, यहाँ गया 4a, फिर नीचे आया तो कितना हो गया, -4a। सामने लिख दूं ना, तो मतलब +4a -4a, तो कितना हो गया भाई। तो ये आपको डिराइव, फिर से बात समझ आई आप लोग को क्या डिराइव करना है। तो चलिए आइए करते हैं, फिर एक बार और देख लीजिए, फिर बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार का। मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पेयर, यहाँ है -2 एम्पेयर। ये क्या करंट ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। अब आपसे बोलता है फाइंड द आई एवरेज फॉर वन फुल साइकिल, ठीक है। पहले ये बात समझ आई, गीत में तो नहीं है, वन फुल साइकिल कहां से कहां तक है भाई। मैं नंबर वो अल्फाबेट मार्क कर रहा हूँ मेरे भाई, बताना तू। चल बोल, सर मत बोलो यार, थोड़ा अजीब लगे। कहाँ से कहाँ, और ये बी से फुल साइकिल हुई। मतलब अब फुल साइकिल कहाँ से कहाँ तक, 0 से बी तक। हाँ, ओ से बी तक, 0 से बी, ये वेरी, ये फुल साइकिल। तो बोलता है एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते थे हम, जैसे हमें 4, 6 और 8 का एवरेज निकालना है, तो तीनों को हम क्या करते थे, प्लस डिवाइडेड बाय 3 करते थे, करते थे नहीं करते थे। अब यहाँ एवरेज निकालना है तो कितना गई ऊपर, +2, कितना आई नीचे, -2। अब डिवाइडेड बाय कुछ भी करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, क्या आंसर तो 0 ही आना है ना। तो यही हमें डिराइव करना है। आपसे बोलेगा, बताता हूं कैसा, डिराइव द एवरेज करंट फॉर वन फुल साइकिल इन ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से मैं डिराइव करते हैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं सामने। आपसे बोलेगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर आई एवरेज फॉर वन फुल साइकिल। तो क्या डिराइव करना है बच्चों, पहले लिख लेना, मैं आपको 10 बार दूंगा। भैया डिराइव करना है आई एवरेज, ऐसे लिख लो, या आई एवरेज ऐसे लिख लो, क्या आना चाहिए, 0, ठीक है भाई। स्टार्ट करें, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और एक चीज और, क्लास 11th की याद रखना, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। ये ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जब भी कभी कोई चीज एंगल में रोटेट करती है, किसमें, एंगल्स, जैसे कॉइल रोटेट करती है एंगल्स, ठीक है। जब भी कभी, तो उसका टाइम पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला है, किसमें रोटेट कर रही है, एंगल्स, ये है ना। तो याद रखना, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, ये बात याद है। अब हमको ये डिराइव करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टीचर को डायग्राम बना के दिखाएंगे, ठीक है भैया, वन फुल साइकिल का। तो हमारे लिए वन फुल साइकिल कहां से कहां होगी हमें, ठीक है भैया, बना लेते। तो ये टाइम क्या हो गया आपका, t/2। ये कितना हो गया बच्चों, t, ये कितना हो गया 1.5t।
ये t/2, फिर आधा बड़ा t, फिर आधा बड़ा 1.5t, मतलब कितना हो गया 3/2t, और फिर ये कितना हो गया बच्चों 2t। वन फुल साइकिल मतलब कहां से कहां तक बच्चों बढ़ा लेते हैं, वन फुल साइकिल मतलब ओ से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक, वन फुल साइकिल। याद रखना, अब टीचर को लिख के बता देना, ठीक। वन फुल साइकिल इज फ्रॉम जीरो टू टी, ठीक है। हमको ये भी पता है भैया, हम सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अब स्टार्ट करते हैं। हमें आई एवरेज क्या प्रूफ करना है आपको पता है, हमें आई एवरेज जो भी प्रूफ करना है आप सबको पता है। हम अपने आई एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने पीछे डिराइव किया है, क्योंकि उस वो ही है सब कुछ। पीछे क्या डिराइव किया है आपको पता है, हमने डिराइव किया है आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट इंटू आई नॉट इंटू डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ क्या है dt। याद आया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। आई 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 नॉट क्या याद है आपको, अभी अभी हमने डिराइव किया, फिर से लिख देता हूँ, मैंने कहा नोट आउट लगा दिया, घुमा गए, फिर से लिख देता। तो क्या फॉर्मूला है भैया, आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई dt होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। शुरू कर दे, डेरिवेशन क्या लाना है, आंसर जीरो। सबसे पहले आई एवरेज वैल्यू रखते हैं लिमिट की, हमारी लिमिट क्या है जीरो टू टी, क्योंकि हमारी फुल साइकिल जीरो से टी तक थी। अगर ये हाफ साइकिल होती तो लिमिट हो जाती जीरो से टी। आई की वैल्यू रखते हैं, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाँ भैया क्या है, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, होल अपॉन, ठीक है बच्चों। यहां भी लिमिट क्या है जीरो टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी क्या हो गया टी टी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से थोड़ा। तो आई एवरेज बहुत ही आराम से चल रहा हूं, कांस्टेंट बाहर ले लिया, कांस्टेंट हो गया आई नॉट, ठीक है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो पीक वैल्यू है ना, मतलब कोई नंबर है ना, याद है ना पीक वैल्यू मैंने बताया कुछ नंबर होगा, ये तो कांस्टेंट। इनटू अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी क्या साइन ओमेगा टी होल अपॉन, इकट्ठे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी, नीचे क्या चल रहा है टी। आइए आगे बढ़ते हैं। आई एवरेज आपको बताना चाहता हूं जो बायो वाले बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको अगर याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं, चलिएगा यहां पे बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स होल अपॉन, ये जो x दिख रहा है ना इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा नीचे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हमेशा याद, मतलब भैया, मतलब ये अगर मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स dx, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस कॉस, इसका होता है माइनस कॉस और 2x, सेम टू सेम माइनस कॉस 2x अपॉन ये जो थीटा है ना इसका डेरिवेटिव नीचे निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ये बहुत जरूरी है, वैसे बात करते हैं। मैंने पूछ लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, तुम्हें पता है साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो क्या आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी होल अपॉन डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ये जो बनते है जो थीटा है उसका डेरिवेटिव नीचे हमेशा लिख, ठीक है। फिर से देख लो, मतलब मैं तुमसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 5x होल अपॉन ये जो है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच्चों 5x, ठीक है। ये बात याद रखोगे सब लोग, है ना। तीन चीजें याद भी रखनी पड़ेगी,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x dx इक्वल्स टू बोल दो माइनस कॉस 8x होल अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 8x। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखना है और ये त्रिदेव याद रखना है जो भैया बता रहे हैं। त्रिदेव तीन देव वो है साइन 180 इक्वल्स टू 0, cos 180 equals to -1, tan 180 equals to 0। ये त्रिदेव याद करो कि sin 180 equals to 0, cos 180 equals to -1, tan 180 equals to 0। बायो वाले बच्चे को ये कंठस्थ बड़ा आसान है। 0 1 माइनस 0 -1 0 बड़ा आसान है। 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0। कभी कंफ्यूज हो जाओ याद रखना 0 -1 0। और किसके लिए? साइन कॉस टैन। कितनी डिग्री के लिए? 180 डिग्री। याद ही रखना साइन 180 इक्वल्स टू 0, कॉस 180 इक्वल्स टू -1, टैन 180 इक्वल्स टू 0। तो साइन 180 इक्वल्स टू 0, कॉस 180 इक्वल्स टू -1, टैन 180 इक्वल्स टू 0। देव याद रखना। सवाल वापस शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, आपको फिर मजा आए। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज करंट फॉर अ फुल साइकिल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या डिराइव करना है वो लिख लो बच्चों। ठीक है भैया, हमें डिराइव करना है एवरेज करंट। इसको ऐसे भी लिख लो या इसको ऐसे भी लिख लो, कितना आएगा? 0। पता है ना 0 क्यों? 2 एम्पेयर ऊपर चले 2 एम्पेयर नीचे आए, एवरेज निकालते हैं तो प्लस करते हैं, ऊपर +2 है नीचे -2 है, प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन टीचर बोलता है हमें भैया डिराइव करके दिखाओ, हमें ऐसे मुखाग्र मत बताओ। ठीक है, तो चलो डिराइव करते हैं। कोई भी डेरिवेशन ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का बैकबोन है वो एवरेज करंट जो हमने डिराइव किया। याद है, मैंने याद करने को वो बैकबोन है बच्चों। तो चलो लिख लेते हैं। तो हमें पता है एवरेज करंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, अब आई की एक वैल्यू होती है, हाँ भैया लिख लेते हैं। I equals to I naught into sin omega t रखते थे। तो एवरेज करंट आ गया इंटीग्रेशन ऑफ I की वैल्यू I naught into sin omega t into dt। लिमिट क्या है भैया? अब अगर तुम डायरेक्टली 0 to t लिख दोगे तो टीचर दे देगा तुम्हें 0। क्यों? उसको कैसे पता? तो पहले बना लो बाजू में डायग्राम। ठीक है, बना लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया t/2, ये हो गया t। और आपको पता है फुल साइकिल यहां से यहां मतलब 0 to b। देयरफॉर फुल साइकिल कहां से कहां लिख देते हैं? इज फ्रॉम 0 to t। तो भैया लिमिट आ गई 0 to t। नहीं आया, नीचे भी आ जाते होल अपॉन इंटीग्रेशन और लिमिट 0 to t क्या है? dt। चलिए कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते। कांस्टेंट कौन है? आई नॉट। तो आ गया आपका आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t sin ओमेगा t dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है? t लिमिट बिग ब्रैकेट स्टार्ट बिग ब्रैकेट क्लोज 0 to t। ठीक है, अब आपको अभी अभी मैंने सिखाया आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस मतलब ओमेगा टी होल अपॉन जिसमें हमने थीटा है उसका टी बाई डी टी। एक्स नहीं डी बाई डी टी, तो हो गया टी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। बिग ब्रैकेट स्टार्ट बिग ब्रैकेट क्लोज, लिमिट क्या है? 0 to t। और बाहर क्या चल रहा है? आई नॉट होल अपॉन नीचे है t बिग ब्रैकेट स्टार्ट 0 to t। आगे बढ़ते तो आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट को पहले लिख देते हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर माइनस साइन आ गया बाहर तो हो गया माइनस साइन बिग ब्रैकेट स्टार्ट। क्या बचा भैया? कॉस ओमेगा टी।
आपको पता है टी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, बायो वाले बच्चे ओमेगा निकाल लो बाहर, अंदर क्या बचा, डी टी बाई डी टी, हो गया कैंसिल। ओमेगा निकाल लो बाहर, अंदर बचा डी टी बाई डी टी, ऐसे कर लो, हो गया। तो बचा गया आपके पास, नीचे बचा ओमेगा। लिमिट क्या है भैया, 0 to, कोई दिक्कत नहीं। होल अपॉन नीचे लिमिट रखते थे, टी में टी रखा, आ गया टी, फिर आता है माइनस, फिर क्या रखेंगे 0, लिमिट रखते आती, पहले रखेंगे टी, फिर आता है माइनस साइन, फिर टी की जगह रखेंगे 0। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई एवरेज इक्वल्स टू, होपफुली यहां तक हमको समझ आए। मन लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आप कर लेंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मन लगाइए, थोड़ा सा दिमाग। ओमेगा कांस्टेंट है, निकाल लेते हैं बाहर। अब बताएं, ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका माइनस आई नॉट इंटू ओमेगा विद ब्रैकेट स्टार कॉस, क्या बचा, अरे ओमेगा नीचे आएगा, सॉरी बाहर मतलब नीचे, बताया भी तो करो, बोलो आई नॉट अपॉन ओमेगा, क्योंकि नीचे से बाहर है। लिमिट क्या है 0 to t, नीचे क्या बचा है, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। सबसे पहले टी की जगह क्या रखते हैं, कैपिटल टी, तो हो गया कॉस ओमेगा कैपिटल टी, तो फिर यहां तक। फिर माइनस क्या रखते हैं भैया, टी की जगह 0, तो कॉस ओमेगा इंटू 0, अपॉन नीचे क्या चल रहा है, कैपिटल टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई एवरेज, अब भैया ने आपको बताया था कि कैपिटल टी की एक वैल्यू होती है, हाँ भैया याद क्या होता है, तो आपको पता है भैया ने बताया था कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो कैपिटल टी की जगह रख देते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस, ये तो हो गया cos 0 डिग्री, क्योंकि ओमेगा इंटू, ठीक है। कैपिटल टी की वैल्यू नीचे भी रख देते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये आ गया आपका cos कितना 360, cos 360 सभी को पता है, पाई मतलब 180 होगी, और ये है cos 0 होल अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो अभी अभी आपने त्रिदेव याद किए थे, वो क्या थे, साइन 180 इक्वल्स टू 0, कॉस 180 इक्वल्स टू -1, tan 180 इक्वल्स टू 0, ये थे, सभी ने किए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमें तो चाहिए cos 360 की वैल्यू, बायो वाले बच्चे यहां जाके फंस जाते हैं, बायो वाले बच्चे यहां जाके फंस जाते हैं कि cos 360 क्या होता है ना, ये मैं आपको त्रिदेव का ही ट्रिक बताऊंगा, तो आप इंटू 2 कर लोगे तो cos 360 आ जाए। अगर आपसे कोई cos 360 यहां पूछे, कोई भी आपसे पूछ ले cos 360 क्या होता है, तो याद रखना जहां त्रिदेव नेगेटिव था 360 में वहां पॉजिटिव हो जाता है, मतलब भैया ये क्या हो जाएगा, cos 360 कितना हो जाएगा भैया, यहाँ नेगेटिव था तो वहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो cos 360 हो गया 1। सबको पता है cos 0 तो 1 हो, होल अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो आई एवरेज आ गया माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू 0 अपॉन 2 पाई अपॉन 0 इंटू एनीथिंग, हो गया 0, हेंस प्रूव। ऐसे देखिए, आइए वापस चलते हैं। देखो कितनी सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, एक तो आपको त्रिदेव रखना है, और त्रिदेव का डबल भी रखना है। त्रिदेव आपको याद होना चाहिए, साइन 180, कॉस 180, टैन 180, नंबर तो याद है, साइन 180 0, कॉस 180 -1, टैन 180 0। अब इन्हीं का डबल अगर आ जाए, कभी कोई cos 360 आ जाए, ठीक है,
तो आपको पता है इनका डबल जब करेंगे इस वाले त्रिदेव का तो यही आंसर आएगा, बस क्या आएगा प्लस। याद रखो पक्का, इसी का या इन दो का याद नहीं रखें, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो डिराइव करते हैं। अब आपको पता है मैं क्वेश्चन बार बार लिख चुका हूं, आपको करना है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आई एवरेज फॉर फुल। तो सबसे पहले लिख लो बच्चों टू डिराइव, क्या डिराइव करना, आई एवरेज इक्वल्स टू 0। अच्छा आपका दोस्त पूछे कैसे, तो जवाब दे देना उसको बोलना भाई एक बात बता, थोड़ी देर के लिए दोस्त को ऐसे ही बताना भाई एक बात, ये 2 एम्पेयर यहाँ -2 एम्पेयर, ये गया ये गया ये गया ये गया, फुल साइकिल मतलब यहां से यहां, ओ से बी है, ऊपर गया +2, नीचे आया -2, और एवरेज मतलब प्लस करना, तो +2 -2 क्या हो गया सी, यही डिराइव करना। ठीक है, तो डिराइव करने के लिए अपन पहले लिमिट ले लेते हैं, अपन को पता है मार्क कर लेते हैं 0, ये क्या हो गया t/2, ये क्या हो गया t, यहीं से यहीं चलना। तो फॉर फुल साइकिल लिमिट इज 0 to t। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, किससे शुरू करेंगे, अपना बॉस है इस चैप्टर का वही। तो आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिमिट क्या है अपनी भैया, फुल साइकिल के लिए है 0 to t, 0 to t। ठीक है, आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, आई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आई होता है आपका आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, तो रख देते हैं आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी टी टी। लिमिट क्या है 0 to t, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया t, लिमिट क्या है 0 to t। ठीक, आगे बढ़ते, कांस्टेंट को निकाल लेते हैं बाहर। तो आई एवरेज कांस्टेंट कौन है बच्चों, आई नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t क्या है साइन ओमेगा टी द होल टी, होल नीचे लिमिट रख देते हैं, कैपिटल टी की जगह पहले टी रखा, माइनस कैपिटल टी की जगह रख दिया सी। तो आपके पास आ जाएगा आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट, यहाँ पे लगा लीजिए सर्कल, ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी होल अपॉन डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, बिग ब्रैकेट स्टार्ट बिग ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to t, और नीचे क्या आ गया आपका टी। आगे बढ़ते चलिए, तो आई एवरेज अल्टीमेटली आ गया आपका आई नॉट माइनस साइन बाहर, अंदर बचा कॉस ओमेगा टी, नीचे डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी में ओमेगा निकाल लीजिए बाहर, अंदर बचा डी टी बाई डी टी जो हो गया कैंसिल, तो बचा क्या भैया ओमेगा, लिमिट 0 to t होल अपॉन चल रहा है। अब नीचे वाला ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, तो आपके पास आ गया आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, क्या बचा कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 to t होल अपॉन नीचे t। तो आई एवरेज अल्टीमेटली आ गया माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, लिमिट रखते हैं स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी, फिर आता है माइनस स्मॉल टी की जगह 0, तो हो गया कॉस ओमेगा इंटू 0 बिग ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन नीचे चल रहा है। तो आपके पास आ गया आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, कैपिटल टी की वैल्यू याद है आप लोग को, हाँ भैया क्या 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस, ये तो हो गया कॉस सी, नीचे रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर ही 0 आ जाएगा, तो नीचे का है काम। तो आई एवरेज इक्वल्स टू, बायो वाले बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, यहां बचा cos 2 पाई, पहले उसको लिख लेना cos क्या 360, cos 0 क्या होता है 1। अब अगर इसकी वैल्यू याद नहीं हो त्रिदेव लिख लेना, sin 180 इक्वल्स टू 0, cos 180 इक्वल्स टू -1, tan 180 इक्वल्स टू 0, तो cos 360 कितना हो जाएगा, वही रहेगा लेकिन साइन आ जाएगा प्लस। तो अल्टीमेटली आई एवरेज आ गया माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू 1 - 1 अपॉन टी, 1 - 1 0 इंटू एनीथिंग इज 0, हेंस
ये है फुल साइकिल। होपफुली आपको फुल साइकिल समझ आए। तो आज जब आप होमवर्क करोगे तो आप शुरू कहां से, आपको पता है आप शुरू करोगे यहां से, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज करंट, ठीक है, ये आप कर लोगे। उसके बाद आप करोगे ये वाला डेरिवेशन। कौन सा वाला, ये क्या है, एवरेज करंट फॉर द फुल साइकिल। टू टाइम्स आपको दो, फिर अपन अगली क्लास में लेंगे हाफ साइकिल और आ जाएंगे RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। क्या होता है सब समझ आएगा, सब होमवर्क करिए। सभी को मार्क में